नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 30 जनवरी 2026 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का, फ्राइडे का। और आपको बताने वाला हूं कि आज आजादपुर मंडी में आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो आलू के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। तो आपको पूरी रिपोर्ट दे उससे पहले एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं इस समय बाजार की, कि बाजार में ग्राहकी कैसी चल रही है, बाजार में इस समय उठाव कैसा चल रहा है, माहौल कैसा चल रहा है। तो आपको दिखेगा कि देखिए बहुत सारे फड़ों पे तो आलू ही नहीं नजर नहीं आएगा आपको। ये देखो, ये देखिए, दिख रहा है आपको? बहुत सारे फड़ों पे तो आपको आलू ही नजर नहीं आएगा। और इसका कारण क्या है कि मंडी में गाड़ियां जो हैं वो सीमित हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं उसी का असर जो है वो बाजारों पे चलता बनता नजर आ रहा है। और आपने देखा कि लगातार 2 दिन माहौल अच्छा बना रहा, ग्राहकी अच्छी बनी रही, भाव अच्छा बना रहा। और लगातार इसके पीछे किस चीज का हाथ है, ये एक बड़ी बात है। इसके पीछे हाथ है मौसम का। और पिछले साल में भी आपने देखा कि मौसम ने कितना असर दिखाया, चाहे वो पंजाब की बात कर लो, चाहे वो यूपी की बात कर लो, किसी भी इलाके की आप बात कर लो। अभी भी आप देखेंगे कि अगर आलू में झुलसा रोग कहीं ना कहीं आ रहा है तो वो पिछले मौसम की देन है। तो कहीं ना कहीं मौसम का बहुत बड़ा हाथ होता है और प्रकृति का और मौसम का कोई आकलन नहीं कर सकता, कोई इस चीज की जानकारी नहीं दे सकता है। हाँ, अंदाजा लगाया जा सकता है, जैसे मौसम विभाग है, ईएमडी है, वो अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई हाँ ऐसा मौसम रह सकता है, बारिश आने की आशंका है, तूफान आने की आशंका है। लेकिन कोई भी ठप्पा लगा के वो भी नहीं कह सकते, चाहे कितने बड़े बड़े उपकरण उनके पास हैं, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं। तो ये बड़ी बात है। तो इसीलिए जब मौसम का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता तो बाजार का भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, नेगेटिव चीजों को अनदेखा, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नेगेटिव चीजों को देख करके हमारे को बड़ी ताकत मिलती है। नेगेटिव चीजों को देख करके हम पॉजिटिवनेस उसमें निकाल सकते हैं, हमारे को आगे का रास्ता जो है वो मिल सकता है। तो ये बड़ी बात है फिलहाल के बाजारों के लिए कि मौसम ने 2-3 दिन जो है बाजारों में तेजी का रुख बनाए रखा, क्योंकि खेतों से जब आलू नहीं निकला तो मंडी में कहां से पहुंचेगा। लेकिन खाली यही एक बात नहीं है कि हम इसको बोल दे कि भाई ये एक प्राकृतिक, इसमें हाथ हमारे किसान भाइयों का है पूरा पूरा, संभल वालों का। और देखिए इस बार जहांगीराबाद वालों ने भी बड़ी समझदारी दिखाई है। जब उन्हें पता है कि भाव नहीं मिल रहे तो वो पीछे अपने आलू को चाहे कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पंजाब वाले भाइयों ने बड़ा सहयोग किया है। तो संभल वाले जो हमारे भाई है ना, उनको धन्यवाद इन्हें भी देना चाहिए, जहांगीराबाद वालों को भी देना चाहिए, पंजाब वालों को भी देना चाहिए। शमशाबाद का भी आलू इस समय तक पहुंच जाता है। आप देखते थे कि हर साल जहांगीराबाद का कितना आलू आता था, लेकिन अब इस समय जहांगीराबाद का एक सीमित आलू आ रहा है। आज मंडी में अच्छी बात क्या है? आज मंडी में 2-3 अच्छी बातें हैं। देखो जी, एक तो मौसम, अब देख लो सूर्यदेव आ गए। कल सुबह आपको मैं दिखा रहा था जब उस दिशा में खड़े होके तो सूर्यदेव नहीं थे, आज सूर्यदेव भी आ गए। आज सूर्यदेव के पीछे पीछे ग्राहक भी मंडी में आ गया है। ग्राहक तो खैर रोज ही मंडी में समय से पहुंचता है, लेकिन जब थोड़ा मौसम सर्द होता है तो ग्राहक थोड़ा ठहर जाता है, थोड़ा सा जम सा जाता है, रजाइयों में छुप जाता है, घुस जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे जब सूर्यदेव निकलते हैं या समय होता है तो फिर उसे निकलना पड़ता है। पर आज समय से ग्राहक है, आज समय से सूर्यदेव है। आज तीसरी बात यह है कि आज शुक्रवार भी है, और शुक्रवार जब होता है तो महत्वाकांक्षाएं जाग जाती हैं अगले 3-4 दिन के लिए, क्योंकि अगले दिन शनिवार, फिर सोमवार, तो 3-4 दिन मंडी की सेल अच्छी रहने की आशंकाएं जागृत हो जाती हैं। आज पक्की बात है कि ग्राहकी आज अच्छी रहेगी। हम ये कहते हैं कि भले ही फिलहाल अगर कुछ दिन अभी आलू का भाव बहुत ज्यादा ना बढ़े, लेकिन अगर आलू का भाव एक सीक्वेंस में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर चलता रहे, 300, 350, 400 तक भी अगर आलू बिकता रहे, आप मेरी बात को समझना। आप ये मत सोचना कि मैं एक चीज के लिए ये कह रहा हूं कि इतना, आप ये सोचो कितना नीचे आलू चला गया था। 270, 80, 300 रुपए तक आलू जो है बहुत मुश्किल से बिक रहा था, 230-40 से स्टार्ट होकर के। बीच में आपने देखा होगा हमने किसानों का भी इंटरव्यू लिया। लेकिन अगर इस समय
आलू वो अपनी एक पैठ बना रहा है धीरे धीरे, कि भाई अगर वो मान लो 350 और 400 के बीच में अगर आलू बिकता है ना, और आपकी अगर आने वाले दिनों में ऐसे ही सीमित चलती हैं, जो कि लग रहा है कि सीमित चलेंगी, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए जब बाजार स्टेबल चलता है ना, तो ये बात नोट करना, आने वाले समय में बाजार उठता है। जब बाजार स्टेबल चले और स्थितियां, मान लो गाड़ी बढ़ जाए, आज मंडी में गाड़ी बढ़ गई है कोई बात नहीं, लेकिन सेल भी है, उसके बावजूद अगर आज बाजार स्टेबल चलता है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव अगर मंडी में रहता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात मेरे हिसाब से होगी, क्योंकि बाजार है तो बाजार तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बाजार एक अपना वो वाला पैमाना तोड़ के, कि भाई सबसे निचले स्तर पर जो जिस पे किसान बिल्कुल ही घबरा रहा था, डर रहा था, वो वाला पैमाना तोड़ के अगर एक जगह खड़ा हो गया है और कहीं ना कहीं आवकें भी उसको ज्यादा फर्क नहीं डाल पा रही हैं, तो एक अच्छी बात है, आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको इसका असर आगे दिखा दूंगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ माहौल है, कैसी स्थिति है, कैसी परिस्थितियां जो है वो आलू के बाजार में चलती बनती नजर आ रही है, और जो भी भाव होंगे 50 केजी के हिसाब से होंगे। तो चलिए हमारे साथ पे जुड़ गए हमारे आलोक भाई साहब, उनसे बात करते हैं, जानते क्या माहौल है। भाई साहब गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास। और भाई साहब आज एक नया दिन, एक नई सुबह है जी। थोड़ा सा मौसम के बारे में बता दो। मौसम अच्छा है जी, आज सुबह सुबह धूप निकल आई है। हाँ, और अच्छा ही है, खुशगवार मौसम है। धूप निकल जाती है तो ग्राहकों में भी जरा चमक बनी रहती है। बिल्कुल। और आलू भी जैसे पीछे बारिशें हुई हैं, तो धूप जितनी निकलेगी अच्छा है जी। आलू सूखेंगे, खेत सूखेंगे, बढ़िया आलू आएगा जी, धूप निकलेगी। बिल्कुल। और भाई साहब बिल्कुल आपने सही कहा कि बारिश को लेकर के बड़ी खबरें आ रही हैं, अभी तक आ रही हैं उत्तर प्रदेश। अभी भी बता रहे हैं जी, 1 या 2 तारीख की दोबारा से बारिश बता रहे हैं। अब देखते हैं होता क्या है जी। लेकिन जो पिछली बारिशें हुई हैं उनसे भी नुकसान हमारे आलू को हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और भाई साहब बहुत सा आलू तो ऐसा है जो अब 120 दिन पूरे करने वाला है, चिप्सोना सूर्या है। हाँ, अब आलू तो धीरे धीरे टाइम उनका बढ़ ही रहा है जी, जो भी है। अब तो आलू पकने पे है, ग्रोथ तो आलू की करीब करीब हो चुकी है। अब तो पक रहे हैं, बेले लोग काटने लग रहे हैं धीरे धीरे। और 10-15 दिन बाद जाते ही धूप निकल जाएगी लगातार, उसकी बेले काटेंगे, छिलका पकेगा, और फिर फरवरी एंड से तो स्टोरों में भी जाना शुरू हो जाता है जी। जी। बाकी भाई साहब हमने देखा कि संबल से ना आपके लिमिटेड ही रही है। हाँ, आपके तो पहले तो कमी आ रही थी। हाँ, अभी जब से थोड़ा सा पंजाब कम हुआ है तभी उन्होंने अराइवल बढ़ाई है। आज करीब 90 गाड़ी है संबल की जी। पंजाब की 2 ही गाड़ी है सफेद आलू की, तो 92 गाड़ी सफेद आलू है। उसके अलावा 6-7 गाड़ी पुराना चिपसोना है, और सूर्या भी है 2 गाड़ी पुराना ही है, वो भी स्टोर वाले ही आ रहे हैं। और लाल आलू जो LR आ रहा है ताजा नया, वो भी 6-7 गाड़ी है। 3 गाड़ी जहांगीराबाद से हुए, टोटल मिला के 112-13 गाड़ी की अराइवल है जी। इसमें जो कल की हमारी 20-22 गाड़ी बची थी, वो भी बैलेंस मिला के जी टोटल 113 गाड़ी जी। और आलोक भाई साहब एक बात जो हमने पहले बोली थी कि भाई पंजाब इस बार थोड़ा सीमित ही रहेगा, आपने हमने, और वो देखिए वो चीजें बिल्कुल सही हुई कि पंजाब जो है सीमित रह करके समाप्त हो गया। नहीं, पंजाब ऐसा है जी, सीमित रहने का कारण वही था कि एक तो रेट उसका बहुत डाउन था, और दूसरा अभी पिछले दिनों जो बारिश हुई है उससे बारिश पे वहाँ यूपी के बनस्पत ना जी, मिट्टी थोड़ी भारी है। हाँ जी, तो हाँ जो जी। भारी मिट्टी है उसको सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। बल्कि वहाँ एक बार ही बारिश हुई, उसके बाद दोबारा भी बारिश हो गई, तो वो तो आलू अभी समाप्त तो नहीं हुआ जी, आएगा लेकिन कम से कम 10 दिन बाद आना चालू होगा ढंग से। अच्छा। लेकिन वो भी अगर भाव ठीक रहता है तो। बिल्कुल वहाँ सही पर बात है। लोकल में ही आलू जो भी खुद रहा है जी उसका ही रेट उन्हें वहाँ ठीक मिल रहा है लोकल में। जी। लोकल में ही 250-60 रुपए आलू बिक रहा है, जो पहले 160-70 रुपए ही हो गया था। तो अभी क्योंकि बारिश होने के कारण थोड़ा खुद रहा है, तो थोड़ा ठीक बिक रहा है जी। उम्मीद कर रहे हैं कि आगे 10-15 दिन में यहाँ भी कुछ बाजार सुधरेंगे तो फिर वो भी आएगा जी आलू जी। बाकी कुछ एक ना पंजाब वालों से बात होती है तो वो ये चीज कहते हैं कि शर्मा जी जो पीछे 2-4 महीने पहले जब आलू लग रहा था, जब उस समय जो बाढ़ फ्लड आई ना, उसका असर इस बार रहा है और इस वजह से आलू कम रहा है। और एक चीज और ये भी है जो आपने बताया, भाव आलू को यहाँ पर नहीं मिला। बस बात यही, ये मेन भी तो चीज़ कारण है। यही है ये भी जो चीज़ भाव भी आने के बाद वो 220-30 रुपए आलू बिक रहे थे जी। वहां से यहाँ का खर्चा ही कम से कम भी तो 100-125-150 रुपए तक पीछे आ रहा था। बिल्कुल। तो वो क्या है जी, वो 150 रुपए के भी पैसे नहीं जा रहे थे, तो किसान ने इसलिए रोक दिया जी। और इसके लिए इसका एक फायदा थोड़ा सा संबल वालों को ये मिला कि ऑब्वियसली जी, संबल वालों को तो मिला ही है जी। और माहौल नहीं खराब हुआ, बस ये हाँ, मतलब
तेजी तो आलू देखिए तेज नहीं है, तो नहीं कोई है, तेज तो उनका भी कोई बहुत ज्यादा नहीं बिका। हाँ, लेकिन हाँ, ये है कि आलू उनका निकलता रहा, निकलता रहा। आलू निकलता रहा। जी। अच्छा भाई साहब, जहांगीराबाद का आलू इस बार नजर नहीं आ रहा। देखिए जगीराबाद में जो वो लोग कच्चे के लिए आलू लगाते हैं ना जी, जी। एक तो आपको एक बात और मैं बताऊं, वहां पर ये चिप्सोना की बेल्ट हर साल डेवलप मतलब बढ़ रही है। अच्छा। कच्चा आलू वो लोग कम लगा रहे हैं, और कच्चे में वो जो S4 आलू लगाते हैं, या वो लगाते हैं मोहन। मोहन। अब पुखराज मोहन भी लगाते हैं। पुखराज कम लगाते हैं जी। असल में क्या है, मोहन की पैदावार काफी है, लेकिन मोहन की यहाँ डिमांड बहुत कम है। मोहन आलू जो है ना, ये देखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन खाने में ग्राहक उसको इतना पसंद नहीं करते। तो वो आलू यहाँ कम पसंद किया जाता है। हाँ बस, और बंदा भी है, अगर तेजी हो तो खैर फिर सब बिक जाते हैं, मोहन भी बिकता है, S4 भी बिकता है। लेकिन अभी क्योंकि पुखराज बढ़िया आलू संभल का आ रहा है, तो फिर उसकी कंपैरेटिवली सेल भी कम है, और मतलब इसीलिए उनका भी कम आ रहा है आलू। तो उनको लोकल में रेट ठीक मिल रहा है, छोटी बेल्ट है, तो उनके आसपास वाले जो है वो लोग ले जाते हैं, उनसे ठीक पैसे देके। चलिए जी, मतलब कुल मिला के फायदा हमारे संभल वालों को मिला है हाँ, इस चीज फायदा का। संभल वालों को तो है ही। और अच्छी बात है, आलू डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ऐसा है जी, आलू निकलना चाहिए, चाहे संभल से निकले, हाँ। जहांगीराबाद से निकले, जी जी। या पंजाब से निकले, जी। तो वो आगे के लिए हमारे लिए अच्छा है। जो भी आलू स्टोरों में जाएगा, अगर वो हिसाब से स्टोर जाएगा तो फ्यूचर ठीक रहेगा। और अगर आलू बच जाता है ज़्यादा, तो वो स्टोरों में अगर ज़्यादा जाएगा तो फिर वो आगे के लिए तकलीफ देता है। बिल्कुल करेक्ट। अगर हिसाब से जाएगा आलू कच्चे में, जितना ज़्यादा बिकेगा वो आगे के लिए बेहतर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो भाई साहब, आज अगर हम देखें तो आज आपके मंडी में कितनी जी? आपके मैंने बताइए आपको, अभी 113 गाड़ी है, 113। 90-92 गाड़ी हाँ। जो है सफ़ेद आलू है, 6-7 गाड़ी लाल है, 7 गाड़ी चिपकोना स्टोर वाला है, 2 गाड़ी सूर्या है, 2-3 टेम्पू जहांगीराबाद के, टोटल 112-13 गाड़ी है। यानी 17-18 गाड़ी आज थोड़ी एक्स्ट्रा मान सकते हैं हम, है ना? तो अब जैसे कल 96 या 100 के लगभग मुझे थी। लग रहा है आज सेल कल से अच्छी रहनी चाहिए। चलिए धूप अच्छा। क्योंकि सुबह निकल रही है, सूर्य भगवान दर्शन दिए सुबह सुबह, तो ये पॉजिटिव है। देखो जी, सूर्य की एनर्जी से पूरा देश चलता संसार, है, देश क्या पूरी दुनिया संसार चलती है। चलता है, सही ये कह रहे हो। सौरमंडल हमारा सूर्य से ही चलता है। अगर सूर्य भगवान के दर्शन हो जाएंगे तो हर चीज पे फर्क पड़ता है जी। सही बात है। यही 2-3 दिन से धूप निकल ही नहीं रही थी, आज धूप निकली है अच्छी, तो मैं समझता हूँ बिक्री में भी चमक बनेगी। और मैं साहब, सोने पे सुहागा बताऊं क्या है? हाँ जी, एक तो सूर्यदेव आए, दूसरा फ्राइडे भी है। हाँ जी, हाँ जी, फ्राइडे को सही कह रहे हो आप, सेल जी ठीक रहती है, जी। कंपैरेटिवली सेल ठीक रहती है। जी। तो भाई साहब, ग्राहक मंडी पहुंचने लग गया है हाँ, सूर्यदेव के आते ग्राहक आया जी आज मंडी। सुबह, नहीं तो जनरली इतनी जल्दी नहीं होता था। आज सुबह से ही हल्की मूवमेंट दिख रही है। और वैसे अच्छी बात यह है कि पुराना आलू भी जो है ना, चिपसोना सूर्या, वो भी ठीक ठाक भाव बिकने लगा है। हाँ, वो भी बिकने लगा जी। पीछे तो एक बार तो बहुत ही 300-350 पे आ गया था जो चिप्स होना था, तो अब दोबारा से 450, 500, कोई कोई लॉट 600-700 भी बिक जाता है जी, ज्यादा जी बढ़िया है। जी जी। तो सब मिला जुला के यही है जी। है तो मंदा ही, स्टोर से जो आलू तब महंगा ही बिक रहा था, उसके मुकाबले तो आज 200-300 रुपए डाउन ही है। महंगाई है। लेकिन फिर भी जो बचा हुआ है जी, अब जब सही भी बात। एक बार नीचे जाके ऊपर आ रहा है तो ठीक लग रहा हाँ, है मंदाई, कोई सही बात, तेजी नहीं। बंदा ही है, सही बात है। और जो सूर्या आलू भाई साहब? सूर्य आलू 1-2 गाड़ी आती है जी, वो उसमें भी अलग अलग दोनों वैरायटी है जी। जो बढ़िया आलू आता है वो तो 1,000 से भी ऊपर बिक जाता है जी। अगर हल्का है तो वो 400, 450, 500 बिकता है। अब ग्राहक की पसंद की बात है और क्वालिटी की बात है। कल परसों तो 1100-1200 रुपये भी एक लाट बिक गया। अब आता ही कम है ना जी, 2-3 गाड़ी आ रही है जिसको चाहिए, और अगर बढ़िया आलू है तो फिर वो रेट दे देता है। जी। और भाई साहब, LR की पोजीशन क्या है जी? LR आलू बिक रहा है जी 370-80 से लेके 450 रुपये तक। जी। जो गड्ढ आलू हैं वो 360, 70, 80 ऐसे बिकते हैं। जो आलू छट्टे हैं, या कई बार हम लोग यहाँ भी ग्रेड भी कर देते हैं आलू को, अनग्रेडेड आता है, तो वो ग्रेड होके 450 रुपये का बिक जाता है जी, 50। जी। और भाई साहब, जो जंगीराबाद के आलू हैं हाइब्रिड वाले? जंगीराबाद के हाइब्रिड आलू बिकते हैं जी 270-80 से 320-25 रुपये की, ये पोजीशन है। जी। और भाई साहब, अब संभल पे आते हैं। संभल का ऐसा है जी, संभल आलू पीछे बारिश के टाइम पे तो काफी तेज बिक गया था जी 1-2 दिनों में। अभी क्योंकि आज अराइवल भी बढ़ी हुई है, बढ़ गया। 90-92 गाड़ी है, तो पोजीशन आप मान के चलिए 270-80, 280 से लेके 320, 30, 40 रुपये। कोई बहुत बढ़िया लाट होगा तो 350, 60, 70 भी बिका होगा, या हो सकता है कोई 400 भी बिक गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि बहुत अच्छा आलू कम आ रहा है जी। और किसी का खेत अच्छा है, चमक अच्छी है, तो हो सकता है कोई माशो गोल्ड ले गए हो, बढ़िया आलू हो, तो रेट, अच्छे आलू को कोई भी रेट मिल सकता है। अच्छे हल्के आलू में बहुत फर्क हो गया। जी जी। और आपने सही कहा कि सारी चीजें निर्भर है आपको पे। जी जी जी, आपके भी बढ़ गई हैं जी आज कुछ। हाँ, थोड़ा मौसम खुला, फ्राइडे है, हाँ, सेल अच्छी रह सेल सकती ठीक रहेगी जी, सेल है। जी ठीक रहेगी। जी। तो भाई साहब, अब
अंत में हमारे दर्शकों को क्या कहोगे जी? दर्शकों के लिए क्या जी, किसान भाइयों के लिए थोड़ा जरा ये तकलीफ का साल है, बंदा जा रहा है, तो हम तो उनको सपोर्ट ही रखेंगे। कोशिश यही करेंगे कि प्रार्थना ही कर सकते हैं भगवान से कि भाई थोड़ा रेट को सुधारे। बिल्कुल और उम्मीद तो यही कर रहे हैं, स्टोरों का जैसे ही टाइम आएगा 15 फरवरी के बाद से स्टोरों में आलू जाने लगता है, तो रेट्स में सुधार जरूर आएगा। बिल्कुल। आलोक भाई साहब, ये वाला कौन सा है जी, कहाँ का है? ये पंजाब का है जी। हाँ अच्छा जी। हाँ जी। और क्या भाव मान सकते हैं जी इसका? ये बिक रहा है जी, यही 280-90 ऐसे बिकता है जी। साइज में थोड़ा गुल्ला हाँ, फीलिंग मीडियम आती साइज है। है, लेकिन वैसे कुल मिला के ठीक है। आलू जबरदस्त है ना हाँ जी। जी। और ये भी वही है जी, पंजाब का ही है? हाँ जी, हाँ जी, यही पंजाब। अच्छा। और इस तरफ भाई साहब जो आगे हैं, ये भी पंजाब वाला है जी, ये साथ में इसके पलटा हुआ है जी, ये संभल का है जी। हाँ जी, ये वाला? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, ये देख लो जी, ये संभल का आलू है, जबरदस्त ग्रेडिंग के साथ में। और एलआर की क्या पोजीशन भाई साहब? LR ये बिका है जी 380 रुपए का जी। ये देख लो जी, ये एलआर की पोजीशन 380। राम राम जी बाबा। तो आलोक भाई साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। जी। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम। नंबर दीपक जी मेरा 98-101-12-711 है, और दुकान आजादपुर सब्जी मंडी में हमारा, और A273 दुकान का नंबर है, और फर्म का नाम BP एंड कंपनी है। कोई भी किसान भाई, व्यापारी भाई या ग्राहक भाई हमारे फोन कर सकते हैं, मुझे आलू की जानकारी ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हौसला अफजाई भी आप करते हैं हमारे दर्शकों का, जी और उनका मार्गदर्शन भी करते हैं भाई साहब। जी। एक बार मैं बोर्ड दिखाता हूँ भाई साहब का आपको, हाँ जी, हाँ जी, जरूर। ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए संपर्क करने में आलोक भाई साहब को। अभी देखिए, A273 BP एंड कंपनी, त्रिलोक चंद्र एंड सन्स। और भाई साहब को आप कॉल कीजिएगा, इनको व्हाट्सअप कीजिएगा, इनसे बात कीजिएगा। अगर आप किसान हैं, व्यापारी हैं, ग्राहक हैं, नया व्यापार करना चाहते हैं और फर्स्ट टाइम जो है इस व्यापार में आ रहे हैं, आपको ABCD नहीं आती, आप बिल्कुल आलोक भाई साहब को कॉल कीजिएगा। ये बहुत पुराने हैं, बहुत माहिर हैं, मोजिज व्यक्ति हैं, एक बढ़िया आड़ती हैं, आपको पूरी जानकारी देंगे। एवरी टाइम आपके मार्गदर्शन के लिए तैयार है। ऐसी आपको जानकारी देते रहेंगे। मैं एक बार कार्ड भी इनका आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं भाई साहब का कार्ड है जी, आप संपर्क कर लीजिएगा। धन्यवाद।